नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल परम शिव आयुर्वेद से आज आपको मैं एक बहुत अच्छी औषधि से अवगत करा रहा हूँ। पहले इन औषधियों के बारे में बताएंगे। ये औषधियाँ कौन कौन सी है और क्या क्या हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है कुल्थी की दाल। और दूसरी जो औषधि आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है बड़ा गोखरू। गोखरू में दो प्रजाति आती है, छोटा गोखरू और बड़ा गोखरू। बड़ा गोखरू सर्वश्रेष्ठ होता है, इसमें ताकत ज़्यादा होती है और ये लीवर के रोगों को दूर करता है और किडनी के लिए अमृत है। किडनी के क्रिएटिनिन लेवल को कम करने के लिए गोखरू बहुत अत्युत्तम वनौषधि मानी गई है। दोस्तों, आज के इस युग के अंदर हम देख रहे हैं लोग आरओ का पानी बहुत लपक के पी रहे हैं। आरओ का पानी पीने के फ़ायदे नहीं, काफ़ी नुकसान है। इनको एक बार आप समझ लें। जो आरओ का पानी पीता है उस व्यक्ति के अंदर मिनरल्स और विटामिन्स की हैवी कमी हो जाती है, और जब वो व्यक्ति कहीं और जगह का पानी पीता है तो उसकी बॉडी के अंदर एक प्रकार का कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है, क्योंकि उसका लीवर, उसकी किडनी उन चीज़ों को फिल्टर नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी कार्य क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है। और उसके अंदर जाकर के जब किडनी में वो पानी जाता है, जब किडनी फिल्टर करती है तो उसके क्रिस्टल्स किडनी में ही जाम हो जाते हैं और धीरे धीरे वो पथरी के रूप में परिणित हो जाती है। उस प्रकार की पथरी को निकालने के लिए, देखिए पथरी कई प्रकार की होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की और 4-5 प्रकार की पथरियाँ होती हैं। उन सबको निकालने के लिए ये दो औषधियाँ मैं बहुत वापरता हूँ, बहुत काम में लेता हूँ। देखिए, वैसे तो मेरे द्वारा पथरी की दवा बनाई जाती है जिसमें करीब 12 के लगभग औषधियाँ होती है। चाहे वो 20 mm, 25 mm, 30 mm की पथरी भी क्यों ना हो, उसे भी वो रेत बनाकर निकाल देती है। मगर ये औषधि मैं आज इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, वो इन औषधियों को ला करके अपने 8 mm तक की, 10 mm तक की पथरी को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और यदि ज़्यादा बड़ी पथरी है तो इसका लंबे समय तक सेवन करके वो भी निकल जाती है। तो आइए मैं आज आपको बताता हूँ पथरी की औषधि को हम कैसे काम में लें। कुल्थी की दाल और गोखरू के माध्यम से हम किस प्रकार हमारे पथरी को निकाल सकते हैं, जो यूरिन में है, यूरिन ब्लैडर में है और किडनी के अंदर है, मूत्र नली के अंदर जो पथरी हैं उनको कैसे निकाला जा सकता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको 20 ग्राम कुल्थी की दाल लेनी है और 20 ग्राम गोखरू लेना है। इन दोनों को आप चाहें तो कूट लें, अन्यथा कुल्थी की दाल को आप साबुत रखें और गोखरू को कूट लें या पीस लें। गोखरू पीसने में बड़ी दिक्कत आती है। दोनों को मिक्स कर लें और कम से कम आधा लीटर पानी में डालें और मध्यम आंच पर इसको बॉईल करें। जब ये 1 कप रह जाए बॉईल होते होते तो उसको ठंडा होने पर छान लें। ये काढ़ा आपको प्रातःकाल बनाना है। जब ये काढ़ा बन जाए तो प्रातःकाल आप खाली पेट इस काढ़े को पिएंगे और इसी प्रकार संध्या समय भी इसको आप पिएंगे। ये ध्यान रहे, कुल्थी का पाउडर नहीं बनाना है। कुल्थी का पाउडर कोई काम नहीं आता। दाल ही साबुत दरदरी कूट सकते हैं, चाहे तो उबाल कर ही पीना है। इनका पाउडर की फक्की नहीं ली जाती। गोखरू के पाउडर की फक्की अन्य रोगों में ली जाती है, मगर पथरी के लिए आपको इसको क्वाथ ही बनाना पड़ेगा। सबसे विशेष बात यह है कि यदि आप महीना भर तक इस प्रकार सेवन करते हैं तो आपकी 10 mm तक की पथरी बड़ी आसानी से निकल जाती है। आपको कोई भी औषधि महंगी खाने की ज़रूरत नहीं है। ये पथरी की बिल्कुल पेटेंट मेडिसिन है। सबसे बड़ी बात यह है, जब आप इसको पीना चालू करते हैं तो पथरी टूटती नहीं है, पथरी रेती की तरह घुलकर निकलने लगती है। धीरे धीरे आप यदि चेक करना चाहें तो सुबह प्रातःकाल जब आप टॉयलेट करते हैं औषधि लेने के 2 दिन बाद से, तो आपको बारीक बारीक रेतीले कण आपके मूत्र में नज़र आएंगे, जो आप कांच के बाउल के अंदर इकट्ठा करेंगे। उसके अंदर आप देखेंगे बिल्कुल बारीक रेतीले कण नज़र आएंगे आपको। इस औषधि को सेवन करने का सबसे मुख्य लाभ ये है कि हम ऑपरेशन करा लेते हैं। ऑपरेशन कराने के बाद भी पथरी निकल तो जाती है मगर पुनः बन जाती है। यदि आप चाहते हैं कि पथरी दोबारा ना बने तो उस रोग से बचने के लिए
आप यदि इसका सेवन करते हैं तो ये पथरी भी निकालता है और भविष्य में कभी आपके दोबारा पथरी भी नहीं बनेगी। ये मैं आपको 100% अनुभव के साथ कह सकता हूँ। यदि बड़ी पथरी है तो इसको आपको 3 महीना लगभग पीना पड़ेगा। यदि आपके अंदर धैर्य है, पेशेंस है, तो आप 3 महीना पीजिए और अपने अंदर की जो पथरी है, चाहे वो 20 mm या 25 mm क्यों ना हो, 30 mm क्यों ना हो, वो भी धीरे धीरे निकल जाती है। अभी जो हम पथरी की औषधि बनाते हैं उसको मात्र 7 दिन सेवन करने से 15-15, 20-20 mm की पथरी गलकर निकल जाती है। दोस्तों, ईश्वर ने हमें बहुत अच्छी सुलभ औषधियाँ प्रदान की है। कुल्थी पत्थर तोड़ देने वाली दाल है। ऐसा कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति शिलाजीत का सेवन करता है तो वो कुल्थी ना खाए। ये वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कुल्थी क्या है, शिलाजीत खाने वालों को भी नुकसानदायक है, क्योंकि शिलाजीत के सारे गुण खत्म कर देती है कुल्थी। इस पर एक रिसर्च हुआ था, 60 आदमियों को करीब ये कुल्थी की दाल पिलाई गई उबाल करके, मात्र कुल्थी की। तो 60 में से 55 आदमियों की जो 12 mm की पथरी थी वो मात्र 1 महीने में गलकर निकल गई। तो आप विचार कर सकते हैं कि हम एलोपैथी में जो बड़ी हार्ड मेडिसिन्स होती हैं उन मेडिसिन की जगह यदि हम आयुर्वेद अपनाएं और तो हमारा लीवर भी ख़राब नहीं होगा, किडनी भी ख़राब नहीं होगी और सुचारू रूप से हम काम कर पाएंगे और बिना किसी तकलीफ़ के हमारी पथरी आसानी से निकल जाती है। ये 2 ही औषधि इतनी कारगर है कि आपको और कोई औषधि लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको ज़्यादा जल्दी है, आपको लगता है कि नहीं हमें जल्दी निकालनी है, तो फिर आप हमारे द्वारा बनाया हुआ पथरीनाशक चूर्ण ले सकते हैं। उसको फक्की मारना होता है, उसके माध्यम से कैसी पथरी उगल कर निकल जाती है। और एक दवा और बनाता हूँ मैं पथरी की, उसको कुछ नहीं करना पड़ता, तांबे के लोटे में डाल करके छोड़ देना पड़ता है 7 गिलास पानी भर के। 24 घंटे के अंदर 1 गिलास पानी पीना है 7 दिन तक। कैसी ही पथरी हो, गल करके टूट करके रेत बन करके निकल जाती है। दोस्तों मैंने आज आपको ये गोखरू और कुल्थी से अवगत कराया है। गोखरू किडनी की रामबाण औषधि है। यदि किसी का क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो वो व्यक्ति इसको उबाल कर पिए तो आप देखेंगे कि उसका क्रेटिनिन जो लेवल है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है और उसको किडनी की समस्याओं में बड़ा लाभ होता है। अमृत है, गोखरू है, पुरनवा, ये सब चीज़ें। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये कुल्थी और गोखरू को दिखाया है पथरी की दवा के लिए। पुनः विकास मंगल का परम शिव आयुर्वेद की ओर से आप सबको प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।